हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका अपना चैनल वन वर्ल्ड एकेडमी में। गाइस, इस वीडियो में जो हमने बात करनी है वो स्पेशली क्लास 10 एनसीईआरटी जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर, उसका एक्सरसाइज 1.3 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ तो गाइस, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ये इरेशनल दे रखा है, ठीक है। आपको इसे प्रूव करना है कि एग्जैक्टली ये रूट 5 इरेशनल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है। तो आपने देखना एक बात है कि रेशनल जब मांगा जा रहा है तो इससे आप एज्यूम कर लो रेशनल में, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका अगला स्टेप जो होगा वो रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी के फॉर्म में आ जाने हैं, ठीक है। जहां पे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, क्या हो जाने हैं, को प्राइम, ठीक है। अब याद रहे ये जो को प्राइम नंबर जो होता है, जिसका ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, ऐसे दो नंबर्स को बोलते हैं जिसका HCF यानी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 निकले, ठीक है। तो अगर इस पे आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं तो होने की जरूरत नहीं है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के डायरेक्ट फाइंड आउट कीजिए, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका दे दूंगा, आप देख लोगे, ठीक है। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। जब ये ए और बी जो है कोप्राइम होना और इस फॉर्मेशन में आएगा तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 को बी से मल्टीप्लाई करने पर रूट 5b होगा, और इधर ए का इधर नीचे 1 हिडन है तो ए 1 जा, आई थिंक ए ही होना है, ठीक है। तो अगला स्टेप इसका करो स्क्वायर बोथ साइड, दोनों को स्क्वायर मिला दो, स्क्वायर बोथ साइड, जो भी वैल्यू बढ़ेगा दोनों का साथ में बढ़ने हैं, ठीक है। रूट 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब 5 ही होने, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब यहां पे एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, कि ए स्क्वायर जो है ये 5 के टेबल में ऑब्वियसली आना ही है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। जब ए स्क्वायर आपका 5 से डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली ए भी क्या हो जाएगा, ए ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन 1 निकल गया, ठीक है। तो आपने अगला स्टेप ये चीज लेना है कि यहां पे एज्यूम कर लो a इज इक्वल टू 5c, यानी यहां पे c जो है c इज एनी इंटीजर, यहां पे एक c क्या है आपका, एक इंटीजर है। जब c का आई मीन 5c एक a इज इक्वल टू 5c हो सकता है तो इसके वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो। तो यहां पे पुट करने के लिए आई थिंक यहां पे आते हैं हम लोग, क्या है आपका 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाने हैं, 5c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू 5c है और स्क्वायर का स्क्वायर पुट कर दिया, तो अगला स्टेप होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25c स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे कट रहा है 5 5 जा 25, सो अब हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहां भी एक समझ में आ रहा है, आपने इसको जिस तरह से यहाँ पे ये जो लिखा आपने ब्रैकेट में उसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ये जो b स्क्वायर अब ये 5 के टेबल में आ रहा है, श्योर है। अब जब b स्क्वायर आ सकता है तो आपका b भी क्या हो जाएगा, b ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो एक चीज देखो यहाँ पे, हमने जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन लिखा था रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहां पे ए और बी को प्राइम होना चाहिए था, यानी को प्राइम का इन द सेंस कि भाई ए और बी जो भी नंबर्स होता है उसका HCF यानी उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 निकलता, लेकिन यहां ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ ए का भी फैक्टर बन रहा है, ए भी निकल रहा है और बी भी फैक्टर निकल रहा है, दोनों को प्राइम नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका को प्राइम नहीं होगा तो ये तो रेशनल हो नहीं सकता। जब ये रेशनल होगा नहीं तो होगा क्या, इरेशनल होगा। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने स्टेटमेंट इधर लिख देंगे, ठीक है गाइस। आप देख पा रहे हैं इधर ए भी निकल चुका और बी का भी, तो आपने इधर इरेज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लेना सही से, ठीक है। तो ये कंक्लूजन 1 था और उधर आपका कंक्लूजन 2 है, तो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं बाई कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2। आपने इसे एज्यूम कर लेना है कंक्लूजन 2, ठीक है। तो इसके जरिए आप क्या देख पा रहे हो, A and B have common
फैक्टर, जो कि नहीं होना चाहिए था बट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अब दिस इज अ contradiction to the fact that A and B are co-prime, ठीक है। अगला होगा hence √5 cannot be expressed A by B. So √5 is irrational number. ये आपका प्रूफ हो चुका है। होप की समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ तो गाइज अगला क्वेश्चन है नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये थोड़ा सा इजी है, आप देख पा रहे हो। जैसे देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कर लो, इरेशनल बोल रहा है, रेशनल एज्यूम कर लो। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जब ये रेशनल होगा तो आई थिंक 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B लिख सकते हो, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। B आपका 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। जब इस तरह होगा तो आपने यहाँ पे क्या कर दो, 2 √5, ठीक है, इज इक्वल टू A/B। इधर 3 प्लस में इधर लेके आ जाएगी तो माइनस में हो जाने, ठीक है। अगला देखना है √5 इज इक्वल टू A/B - 3। ये इधर जो है 2 आपका मल्टीप्लाई में, ये कंप्लीटली डिवाइड में लेकर के आ जाओ तो इधर इस तरह से कुछ हो जाने हैं। तो यहाँ पे जो है ये आपने क्या कर लो, ये इक्वेशन 1 मान लो। तो इसके जरिए आप क्या कह सकते हो, √5 यू नो वी नो दैट √5 इज irrational number and A/B - 3/2 is rational number। रेशनल नंबर आप देख पा रहे हो, √5 जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये वाला जो फॉर्मेशन है ये कंप्लीटली रेशनल है। और कभी √5 रेशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकता। तो आपने यहां पे लिख सकते हो √5 इज नॉट इक्वल टू A/B - 3/2। So therefore you can write here, therefore 3 + 2 √5 is irrational number। irrational number, that's it, proved। इतना कर दो काफी है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ तो गाइस अगला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और लास्ट है, ठीक है। प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1/√2, 7√5, 6 + √2। ये तीनों को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। ये काफी इजी है, आप एक अगर बढ़िया से देख लो। आई थिंक पीछे भी मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो ये आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी देखिए मैं कर दे रहा हूँ सोल्यूशन क्या निकलता है। नंबर फर्स्ट में देखेंगे 1/√2, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो मैंने सोल्यूशन बता रखा है कि इरेशनल मांग रहा है, रेशनल में एज्यूम करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है कि ये जब रेशनल होना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू A/B हो जाएगा, वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0। ये कुछ फॉर्मेशन में आ जाएंगे। जब इससे आपने क्या करना है, 1/√2 इज इक्वल टू क्या आपका A/B है और B आपका 0 के इक्वल में नहीं है। तो आपने आगे करना ये कि इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, ठीक है। क्या करना है, रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल। जब आपने दोनों को रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√2 आपका √2/1 यानी √2 ही होगा, और यहाँ पे A/B मतलब B/A हो जाने। तो ये तो भाई रेशनल नंबर में ही ये पलट करके, और ये आपका क्या हो गया, इरेशनल में आ गया। √2 हम जानते हैं कि √2 क्या है आपका, इरेशनल। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो वी नो दैट √2 इज
irrational number, irrational number and b by a is rational number, rational number. सो अब जब ये अगर इरेशनल है, ये रेशनल है, ये तो कभी मैच नहीं करेगा. √2 इज नॉट इक्वल टू b by a. सो यू कैन राइट हियर. सो 1 by √2 is irrational number. Irrational number. That's it. Proved. इतना कर दो काफी है. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन में. अगला क्वेश्चन है 7√5. ठीक है, ये भी कुछ सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. ठीक है, आपने सेम तरीके से क्या करना है, एज्यूम करना है रेशनल में. तो चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नंबर सेकेंड. 7√5 सॉल्यूशन में आप आओ. ठीक है, लेट 7√5 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. तो आपने जब 7√5 रेशनल होगा तो ये अपन का P अपन Q में आ जाएगा, वह Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाने. ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि आपने अगर इसे सॉल्यूशन आगे स्टेप बढ़ाएंगे तो P अपन Q पूरा डिवाइड होकर के इधर आ जाएगा 7. बिकॉज देखो 7 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, आपका इक्वल का सिंबल, आई मीन इक्वल से अगर दूसरे साइड में जा रहा है, अगर साइड चेंज हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा. तो √5 तो अपने जगह पर है, 7 मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा P अपन Q पूरे डिवाइड में आकर के कितना बन गया, 7 बन गया. तो अब एक चीज़ दिख रहा है, फिर √5 आ गया. ये हम जानते हैं कि भाई √5 क्या होता है, इरेशनल, और ये पूरा फॉर्मेशन रेशनल का है. सो सेम प्रोसेस यहाँ पे लिखो. वी नो दैट √5 इज irrational and P अपन Q अपन 7 is rational number. So क्या हो जाएगा यहाँ पर, √5 is not equal to P अपन Q अपन 7 हो जाएगा. यहाँ पे लिख सकते हो. So 7√5 is irrational number. irrational नंबर. ठीक है, ये हो गया आपका प्रूव्ड. इतना ही कर दो, एनफ है. ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन. गाइस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा है आपका 6 + √2. आपने नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन था. आप सेम प्रोसेस वही अप्लाई कर सकते हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किया था. ठीक है, चलो देखता हूं नंबर 3. क्या 6 + √2 सॉल्यूशन आपने सेम करना है. लेट 6 + √2 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. जब ये रेशनल होना है तो क्या हो जाएगा, 6 + √2 इज इक्वल टू a अपन b, व b इज नॉट इक्वल टू 0. एकदम सेम प्रोसेस, और कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ये हो जाने हैं कि अगर स्टेप अगर बढ़ाएंगे तो a by b इधर 6 प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा. तो भाई √2 तो इरेशनल आ गया, ये रेशनल आ गया. सेम प्रोसेस वही चीज लिखो. वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल एंड क्या इधर a अपन b माइनस 6 इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर. सो क्या हो जाएगा, √2 इज नॉट इक्वल टू a अपन b माइनस 6. तो यहां पे लिख दो. सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर. तो ये रहा आपका आंसर और ये प्रूफ हो चुका है. होप कि समझ में आ गई होगी. आया ना मजा पढ़ने में. ठीक है, तो ये रहा आपका इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. जितने सारे थे मैंने सॉल्यूशन निकाला. हाँ तो गाइज ये जो है एक्सरसाइज 1.3 ये आपका एंड हुआ. और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अगर नहीं आई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताओ और मैं फिर उसे देखता हूँ क्या होता है फिर. और बस इतना ही.
आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो तो बोल दिया मैंने, पर फिर भी कर दो अगर नहीं किए हो तो, और शेयर करें स्पेशली जितना ज़्यादा हो सके। बस इतना ही। थैंक यू सो मच।